हे वेलकम बैक। मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ कियारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं धनु लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करूंगा और आज हम जानेंगे कि धनु लगन की कुंडली में ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं, मारक कारक ग्रह किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं और मांगलिक योग कैसे कंसीडर किया जाता है। इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे और एक लाइव कुंडली प्रैक्टिस करके हम देखेंगे कि एक कुंडली में ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं। तो चलिए बात करते हैं धनु लगन की कुंडली के ऊपर। ये धनु लगन का चार्ट इसलिए बना क्योंकि लग्न में ही 9 नंबर लिखा हुआ है और 9 नंबर की राशि होती है धनु राशि और जिसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली में हमारे लग्नेश बनेंगे। वो स्वयं उसकी पर्सनैलिटी बच्चे की खुद बृहस्पति के समान हो जाएगी। तो बृहस्पति देवता इस चार्ट में लग्नेश होने के कारण अति योग कारक ग्रह बनते हैं और बृहस्पति की दूसरी राशि जो है मीन राशि कुंडली के चौथे घर में लिखी हुई है। तो बृहस्पति देवता इस चार्ट में पहले घर के मालिक हैं और चौथे घर के मालिक हैं। चौथे घर से हम सारी सुख सुविधाएं देखते हैं, माता की पोजीशन देखते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सारी सुख सुविधाएं, घर का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, ये सारी चीज़ों की हम जानकारी कुंडली के चौथे घर से लेते हैं। और पहला घर हमारा स्वयं का होता है, जहाँ पे बच्चे ने जन्म लिया है वो खुद की उसकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, स्वभाव देखा जाता है, चरित्र देखा जाता है उसका। तो पहले घर का मालिक और चौथे घर के मालिक होने की वजह से बृहस्पति देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनते हैं। अगर यही बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट कहीं अच्छे भाव में हो जाए तो यही बृहस्पति देवता चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर बृहस्पति देवता सारी सुख सुविधाओं के मालिक हैं और बच्चे के जन्म के मालिक हैं। तो जैसे ही बच्चा जन्म होगा कहीं ना कहीं उसके साथ में वो सुख सुविधाएं जरूर चलेंगी, लेकिन वो तब चलेंगी जब बृहस्पति देवता कुंडली के कहीं अच्छे भाव में विराजमान हो, कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में ना बैठे हों और सूर्य से अस्त ना हो और कुंडली के मकर राशि में नीच के ना हो। तो उस केस में बृहस्पति देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और ऐसा बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है कहीं ना कहीं उस परिवार में सुख सुविधाएं भरपूर रहती हैं, क्योंकि बच्चे को जन्म के समय से ही सुख सुविधाएं मिलने का योग बनता है। तो अगर इस चार्ट में बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट कहीं अच्छे भाव में हो गई तो यही बृहस्पति देवता जन्म से लेके आखिरी तक हर सुख सुविधा देने में बहुत बड़ा योगदान क्रिएट करेंगे। तो बृहस्पति देवता लग्नेश और सारी सुख सुविधाओं के मालिक हैं। वो इस कुंडली का चीफ मिनिस्टर माना जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि बाकी के ग्रहों को वो किस तरह के डिपार्टमेंट देगा। तो बृहस्पति देवता ने शनि देवता को क्या दिया? शनि देव बृहस्पति के शत्रु माने जाते हैं। ये दोनों आपस में बिटर एनिमी हैं कहलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु हैं और शनि देवता हमारे कर्म फलदाता हैं, जो कि एक पापी ग्रहों में आते हैं, दानव कैटेगरी के ग्रहों में आते हैं। दोनों की पार्टियां अपोजिट हैं और कुंडली में बृहस्पति देवता ने शनि देवता को दूसरे घर का मालिक बनाया और तीसरे घर का मालिक बनाया। तीसरा घर हमारा फिजूल का हार्डवर्क, स्वयं का पराक्रम और छोटे भाई बहनों का घर होता है। तो कुंडली में थर्ड हाउस जो है जनरली अच्छा नहीं माना जाता है और वो दूसरे घर के मालिक हैं। तो दूसरे घर का मालिक जो भी होता है उस पर हम अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो शनि देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह बनेंगे। मारक ग्रह इसलिए बनेंगे क्योंकि अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से अगर दूसरे घर का मालिक लग्नेश का एंटी पार्टी हो, विरोधी दल का हो या शत्रु हो तो वो उस कुंडली में एक मारक ग्रह कंसीडर किया जाता है। तो शनि देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब शनि देव पूरे कुंडली में चाहे कहीं भी बैठ जाएं, वो इस जातक की लाइफ में जब भी शनि की दशा महादशा चलेगी प्रॉब्लम्स का रास्ता खोलेगी, फिजूल का हार्डवर्क कराएगी और पारिवारिक समस्या कुछ न कुछ वो लगा के रखेगी। तो शनि देवता इस चार्ट में पहले मारक ग्रह बनते हैं।
अगर यही शनिदेव कहीं नीच राशि में बैठ जाएं, कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में, और पंचम घर में अगर यही शनिदेव नीच के हो गए तो अति मारक ग्रह, उनका मारक तत्व तो और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में शनि देवता बहुत बुरा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो इस कुंडली के मारक ग्रह हैं और ऊपर से कहीं वो पंचम घर में नीच के हो गए तो वो और उनका मार्कित्व तो बढ़ जाएगा। उस केस में शनि देवता बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन इस चार्ट में शनि देवता कहीं भी बैठ जाएं, वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो इस कुंडली के एक मारक ग्रह हैं। अब बात करते हैं मंगल देवता की। तो बृहस्पति देवता ने मंगल देवता को क्या दिया? मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र माने जाते हैं, क्योंकि मंगल हमारे देवताओं का सेनापति माना जाता है और बृहस्पति हमारे देवगुरु माने जाते हैं। दोनों ही देवता हैं, दोनों ही सेम पार्टी के हैं और आपस में मित्र भी हैं। तो बृहस्पति देवता ने मंगल देवता से अपनी मित्रता निभाते हुए उन्हें पंचम घर का मालिक बना दिया, संतान के घर का मालिक बना दिया। पंचम घर से हम पढ़ाई लिखाई देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, लव लाइफ, रोमांस, उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इन सारी चीज़ों की हम स्थिति देखते हैं। और डिसीजन कैसा लेगा बच्चा, उसकी विल पावर कैसी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पंचम घर से जानकारी लेते हैं। तो मंगल देवता की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि कुंडली के ही त्रिकोण में आ गई और वो साथ में पंचम घर के मालिक हैं और लग्नेश के मित्र हैं और वो बच्चे के घर के मालिक हैं। एक बच्चा और पिता कभी भी शत्रु नहीं हो सकते हैं। तो मंगल देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे और मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि कुंडली के 12th हाउस में लिखी हुई है। तो उनकी एक राशि मूल त्रिकोण में आने से वो इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनेंगे। अब मंगल इस चार्ट में जब भी कहीं अच्छे घर में बैठेंगे तो उनकी दशा अंतरा हमेशा अच्छा रिजल्ट देगी। मंगल देवता कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं, वो चार्ट में नीच के ना हो और कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में ना बैठे हों तो इस चार्ट में मंगल देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर यही मंगल चार्ट में चाहे किसी भी भाव में बैठकर अगर सूर्य देवता से अस्त हो जाएं तो वैसे केस में मंगल का मूंगा मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन अब प्लेसमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मंगल देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनेंगे, थियोरेटिकली योग कारक ग्रह बनेंगे। अब बात करते हैं बुध देवता को इस चार्ट में क्या मिला। तो बृहस्पति देवता और बुध देवता आपस में एक सम की मित्रता रखते हैं और बुध देवता इस चार्ट में सप्तम घर के मालिक हैं और कामकाज के घर के मालिक हैं, 10th हाउस के मालिक हैं। तो बुध देवता की दोनों राशियां केंद्र में आ गई। जब भी किसी ग्रह की दोनों राशियां केंद्र में आ जाती हैं तो उस ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है। तो यहां पर बुध देवता की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो कुंडली का योग कारक ग्रह बनेगा कि मारक ग्रह बनेगा। लेकिन अगर आप अष्टम टू अष्टम थ्योरी भी अप्लाई करेंगे तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से भी बुध देवता यहाँ पर एक योग कारक ग्रह बनेंगे। लेकिन वो योग कारक सिर्फ कुछ ही घरों में बनेंगे, क्योंकि बुध देवता को इस चार्ट में केंद्राधिपति दोष लगता है और ये दोष कुंडली के तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में और मीन राशि में लगेगा, मतलब चौथे घर में लगेगा। अगर यही बुध देवता तीसरे, चौथे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर बैठ जाए तो वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होकर एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। अगर यही बुध देवता बाकी के कहीं अच्छे घरों में बैठे हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बुध देवता आप अगर अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो उनको योग कारक ग्रह की तरह ही कंसीडर कीजिएगा। अगर वो गलत भाव में कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में और चौथे घर में अपनी नीच राशि में अगर सूर्य से अस्त होकर बैठे हुए हैं तो वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित नहीं माना जाएगा, वो कुंडली का एक योग कारक ग्रह ही कंसीडर किया जाएगा। ऐसे में बुध का पन्ना को अगर धारण कर लिया जाए तो जो बुध की जो कमी होगी इस चार्ट में वो उनकी कमी को पन्ना धारण करके पूरा कर लिया जाएगा। तो आपने जाना कि बुध देवता इस चार्ट में
दोनों तरह के रिजल्ट्स देते हैं। अगर उनकी प्लेसमेंट कहीं गड़बड़ हो जाए तो वो मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उनको केंद्राधिपति दोष लगता है। अगर अच्छे घर में बैठे हुए हैं तो उनको योग कारक ग्रह की तरह कंसीडर करना है। अगर यही बुध देवता पूरे चार्ट में कहीं भी सूर्य से अस्त हो जाएं तो उनका रत्न धारण करना चाहिए, वो मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पर बुध देवता अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट्स देंगे। तो जनरली आपको एक योग कारक ग्रह ही कंसीडर करना है। अब बात करते हैं सूर्य देवता के ऊपर। तो इस चार्ट में सूर्य देवता को कौन सा घर मिला? तो बृहस्पति देवता ने सूर्य देवता से अपनी मित्रता निभाते हुए उन्हें 9th हाउस का मालिक बना दिया, पिता के घर का मालिक बना दिया, जहां से हम धार्मिक स्थल की जानकारी लेते हैं, धार्मिक रुचि देखते हैं, पिता की पोजीशन देखते हैं और भाग्य के घर का मालिक हैं, विदेश की यात्राओं के मालिक हैं। तो सूर्य देवता लग्नेश के अति मित्र भी हैं, साथ में वो पिता के घर के मालिक हैं, और एक पिता और पुत्र कभी भी शत्रु नहीं हो सकते हैं। तो सूर्य देव इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह ही कंसीडर किए जाएंगे। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश ये हमेशा थियोरेटिकली योग कारक ग्रह बनते हैं चार्ट में। फाइनल योग कारता उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से देखी जाएगी। तो सूर्य देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन यही सूर्य देवता अगर कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में और तुला राशि में अगर नीच के हो जाएं, मतलब अगर 11th हाउस में तुला राशि में अगर नीच के हो गए और तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में बैठ गए तो यही सूर्य देवता अति मारक ग्रह बन जाएंगे। वैसे में पिता की परेशानियों को सूर्य देवता बढ़ा देंगे। अगर यही सूर्य की पोजीशन 3rd हाउस में हो गई, मतलब पिता को उठा के 3rd हाउस में रख दिया, तो पिता की फिजूल की मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर यही सूर्य देवता की प्लेसमेंट अगर कुंडली के छठे घर में हो गई तो पिता को उठा के रोग भाव में रख दिया, मतलब पिता कहीं ना कहीं उठकर रोग में आ जाएंगे, कर्जे में आ जाएंगे, शत्रुओं के बीच में आ जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य देवता पीड़ित माने जाएंगे और सूर्य देवता एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। लेकिन वो नौकरी में जरूर सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि थियोरेटिकली वो योग कारक ग्रह, और योग कारक ग्रह हमारा किस तरह का रिजल्ट देता है कि वो चार्ट में जहां भी बैठेगा और जहां जाएगा, जहां दृष्टि डालेगा, उस घर की वृद्धि कर देगा। अगर वो छठे घर में बैठेंगे तो छठे घर की वृद्धि कर देगा। छठे घर से हम रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन ये सारी चीजें देखते हैं और नौकरी के बारे में देखते हैं। तो वो नौकरी में वृद्धि करके इनके करियर में जरूर राइज कर देगा। लेकिन वही सूर्य देवता इनके लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, डिप्रेशन को बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं पिता की समस्याओं को 100% वो एक्टिवेट कर देगा, पिता को कर्जे की स्थिति में डाल देगा और इनके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे फादर के। अगर सूर्य देवता कुंडली के छठे घर में बैठेंगे, क्योंकि छठे घर से बैठ के उनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 12th हाउस पर पड़ने से वो पिता के कहीं ना कहीं खर्चे बहुत बढ़ा देगा, साथ में बच्चे के भी खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर यही सूर्य देवता अष्टम घर में बैठे हों, मतलब पिता को उठा के मृत्यु तुल्य कष्ट में रख दिया, तो ऐसे में पिता की परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। हर काम काज में एक नई ऑब्स्टेकल आना चालू हो जाती है। और अष्टम घर में बैठे सूर्य देव की 7वीं दृष्टि जब परिवार के घर पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो परिवार की ग्रोथ में बहुत बड़ी कमी लेके आ जाता है, सेविंग नहीं होने देता है, परिवार में एक समस्या बना देता है। तो ऐसे में सूर्यदेव बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। अगर उनकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो गई तो वो बहुत खराब रिजल्ट देंगे। अगर यही सूर्य देवता कुंडली के 11th हाउस में बैठे हों नीच राशि में, तो भी वो मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि पिता को उठा के नीच का रख दिया। ऐसे में उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, पेट से रिलेटेड समस्याएं बढ़ जाएंगी। जो नीच सूर्य की दृष्टि इनके पंचम घर पर जो पड़ेगी, इनके स्टमक में स्टोन से रिलेटेड वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट कर देगा। अगर सूर्य में बल ज्यादा हुआ तो पेट का ऑपरेशन तक वो करवा देगा और पेट में स्टोन की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम जैसी हालात वो क्रिएट कर देगा। अब वो कितना इंटेंसिटी के साथ में रिजल्ट देगा वो उस ग्रह की डिग्री पर डिपेंड करेगा। वो अपनी क्षमता के अनुसार नेगेटिव रिजल्ट देना तय है। तो यही सूर्य देवता अगर कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में और 11th
11th हाउस में बैठे होंगे तो वो अति मारक ग्रह बन जाएंगे। वही सूर्य देवता मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। ऐसे में सूर्य देवता के दान पाठ पूजन करके और सूर्य देव को रोजाना जल देके शांत किया जाएगा। अगर सूर्य देवता चार्ट में कहीं अच्छी जगह बैठ जाए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, सरकार से कहीं ना कहीं अच्छा रिलेशन बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। तो सूर्य देवता इस चार्ट में थ्योरेटिकली योग कारक ग्रह बने। अब बात करते हैं चंद्र देवता को इस चार्ट में क्या मिला। चंद्र देवता इस चार्ट में अष्टम घर के मालिक हैं। तो बृहस्पति देवता ने चंद्र देवता को 8वें घर का मालिक बना दिया और 8वां घर हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु का माना जाता है, कुंडली का सबसे बुरा घर माना जाता है, जहां से हर कामकाज में आ रही प्रॉब्लम्स, लंबी चलने वाली हिडन हेल्थ प्रॉब्लम, इन सारी चीजों की हम जानकारी लेते हैं। तो चंद्र देवता यहाँ पर अष्टम घर के मालिक होने की वजह से इस कुंडली में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। वो इस कुंडली में बृहस्पति के मित्र जरूर हैं, लेकिन वो कुंडली में एक गलत भाव के मालिक होने की वजह से वो इस चार्ट में अति मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। जब भी चंद्रमा की दशा अंतरा चलेगी, इनकी लाइफ में मृत्यु तुल्य कष्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे हालात वो जरूर क्रिएट कर देगा, डिप्रेशन में डाल देगा, मन को कमजोर कर देगा। तो ऐसे में चंद्र देवता के इस कुंडली में हमेशा दान ही होंगे, उनका रत्न मोती कभी भी धारण नहीं किया जाएगा। तो चंद्र देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह हैं। अब बृहस्पति देवता ने शुक्र देवता को क्या दिया। शुक्र देवता इस चार्ट में छठे घर के मालिक हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। दोनों ही बुरे घर माने जाते हैं, क्योंकि छठा घर हमारा लंबी चलने वाली बीमारियों के लिए माना जाता है। रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना, इन सारी बुरी चीजों का घर माना जाता है। और ये छठे से छठा घर, कुंडली का 11th हाउस, अगर हम छठे से छठा काउंट करेंगे तो वो 11th हाउस हो जाएगा। तो वो छोटे मोटे रोग का घर माना जाता है और हमारी मन की इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है, और वहां से हम इनकम देखते हैं। तो शुक्र देवता इस चार्ट में रोगेश होने के कारण इस कुंडली में अति मारक ग्रह बन जाएंगे, क्योंकि वो शुक्र देवता लग्नेश बृहस्पति के शत्रु भी माने जाते हैं। तो शत्रुता निभाते हुए उनको एक गलत घर का मालिक बना दिया, जहां से हम लंबी चलने वाली बीमारियां देखते हैं। तो शुक्र देवता इस चार्ट में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, वो हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ा के रखेंगे। अगर शुक्र देवता इस चार्ट में कहीं भी विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाएं, वो कुंडली के 6, 8, 12 घरों में अगर कहीं बैठे हों, तो वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आकर बहुत अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर चंद्रमा अष्टम घर के मालिक हैं। अगर चंद्रमा कुंडली के कहीं भी 6, 8, 12 में अगर बैठ जाएं और अगर वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाएं, तो यही मारक कहे जाने वाला चंद्रमा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो इस चार्ट में चंद्र देवता और शुक्र देवता और मंगल देवता एक विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ सकते हैं। अगर वो कुंडली के 6, 8, 12 घरों में बैठेंगे तो उन पर विपरीत राजयोग की थ्योरी अप्लाई होगी, लेकिन उसके लिए लग्नेश बृहस्पति का बली होना अति आवश्यक है। उनका चार्ट में बल, डिग्री, सड़बल में इंप्रूवमेंट होना अति आवश्यक है, और लग्नेश का अच्छे भाव में होना भी बहुत अति आवश्यक माना जाएगा। आपने समझा कि इस चार्ट में मारक कारक ग्रह हमने किस तरह से डिसाइड किए। अब मैं आपको शॉर्ट में समराइज कर देता हूं। इस चार्ट में बृहस्पति देवता थ्योरेटिकली योग कारक ग्रह बने, और शनि देवता इस चार्ट में मारक ग्रह बने, और मंगल देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बने, शुक्र देवता इस चार्ट में मारक ग्रह बने, चंद्र देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह बने, सूर्य देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बने। अब हम एक कुंडली को लेकर प्रैक्टिस करते हैं और जानेंगे कि ये ग्रह किस तरह से चार्ट में अलग अलग पोजीशन में बैठकर कैसा रिजल्ट्स देंगे और हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। इन सारी चीजों की अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये धनु लगन की कुंडली है। तो ये धनु लगन की कुंडली है। इनके केतु जो है 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। शनि और गुरु की युति 5th हाउस में है। सूर्य, राहु और बुध कुंडली के अष्टम घर में बैठे हुए हैं। शुक्र देवता पिता के घर में 9th हाउस में बैठे हुए हैं।
चंद्र देवता कामकाज के घर में बैठे हुए हैं और मंगल देवता 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो धनु लगन की कुंडली में सबसे पहले लग्नेश की पोजीशन चेक करते हैं कि लग्नेश बैठे कहाँ पर हैं। बृहस्पति देवता कुंडली के पंचम घर में बैठे हैं और पंचम घर बृहस्पति देवता का अपना कारक भाव माना जाता है। बृहस्पति देवता के चार्ट में दूसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, ये बृहस्पति देवता के कारक भाव माने जाते हैं। अगर बृहस्पति देवता इन अपने कारक भाव में बैठे तो उनके बल में वृद्धि हो जाती है। और बृहस्पति देवता इस चार्ट में योग कारक ग्रह हैं तो उनकी योग कारिता में वृद्धि जरूर कर देंगे बृहस्पति देवता। तो उनकी प्लेसमेंट पंचम घर में होने से बृहस्पति देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। सारी सुख सुविधाएं जन्म से देने के लिए ही बच्चे के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। लेकिन बृहस्पति और शनि की युति बन रही है और शनि देव इस चार्ट में नीच के बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि देवता मेष राशि में नीच के कंसीडर किए जाते हैं। अब अगर नीच का कोई शत्रु ग्रह एक योग कारक ग्रह के साथ में बैठेगा तो वो उस अच्छे ग्रह को कमजोर कर देगा। और शनि देव इस चार्ट में जो है 23 डिग्री पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो नीच के हैं। तो नीच के शनिदेव बृहस्पति देवता के रिजल्ट में कमी लेकर आ जाएंगे। वो बृहस्पति देवता को रिजल्ट ठीक से नहीं देने देंगे, क्योंकि दोनों ही आपस में शत्रु ग्रह हैं और शत्रु होने की वजह से वो इस चार्ट में शनि देवता बहुत बुरा रिजल्ट देंगे, लेकिन शनि देवता बृहस्पति के रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी कर देंगे। तो बृहस्पति देवता का अगर यहाँ पे पुखराज पहना जाए तो उनके जो बल में जो कमी हो रही है उसको हम मेंटेन कर लेंगे। तो पंचम घर में बैठे बृहस्पति देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। उनकी जो पंचम दृष्टि पिता के घर पर पड़ेगी तो पिता की ग्रोथ में, भाग्य में साथ मिलने में बहुत बड़ा योगदान प्ले करेगी। यही बृहस्पति देवता की जब 11th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से धन अर्जित, छोटे मोटे रोग खत्म करने में यही बृहस्पति देवता हेल्प करेंगे। और बृहस्पति देवता की दृष्टि अपने घर पर लग्न में पड़ेगी तो बच्चा बहुत सीधा साधा नेचर का हो जाएगा, दयालु नेचर का हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति देवता की सारी कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर में आ जाएंगी। तो बच्चा कहीं ना कहीं सूझवान पर्सनैलिटी जरूर रहेगी, लेकिन वो शनि देव साथ में बैठे हुए हैं तो यही शनि देव बृहस्पति के रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी लेके आ जाएंगे। तो ऐसे में बृहस्पति देवता का पुखराज रत्न पहनना मैंडेटरी हो जाता है, तब जाकर बृहस्पति देवता एक अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता इस चार्ट में 11th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि इस कुंडली के एक योग कारक ग्रह हैं। और कुंडली का योग कारक ग्रह अच्छे घर में बैठा हुआ है, लाभ के घर में बैठा हुआ है, और लाभ के घर में से बैठकर उनकी सप्तम दृष्टि जो है अपने ही घर पर पड़ रही है, वो अपने ही घर को देख रहे हैं। तो ऐसे में मंगल देवता की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई और मंगल देवता इस चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल की जो चौथी दृष्टि इनके परिवार के घर पर पड़ेगी तो परिवार सुख में वो वृद्धि कर देगा। और कहीं ना कहीं इनके जो है बच्चे, इनके फर्स्ट चाइल्ड जो है पुत्र प्राप्ति का वो योग बना देगा, क्योंकि बृहस्पति देवता भी मेल प्लेनेट हैं और मंगल देवता भी मेल प्लेनेट हैं। दोनों की दृष्टियां जो है पंचम घर पे आ गई तो ऐसे में पुत्र प्राप्ति के वो योग बना देंगे, क्योंकि मेल प्लेनेट का बल जो है पंचम घर में ज्यादा है और शनि देवता का बल जो है थोड़ा सा कम है, क्योंकि दोनों का बल बढ़ गया। तो ऐसे में इनके पुत्र प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे फ्यूचर में। तो मंगल देवता इस चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि इनके रोग भाव पे पड़ेगी तो यही मंगल देवता इनके रोग को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर मंगल देवता की 25 डिग्री है, वो 25 डिग्री पर बैठे हुए हैं और ग्रह 25 डिग्री पर जब बैठता है तो वो मृत अवस्था का माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल देवता मुश्किल से 10 से 20% ही अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तो यहाँ पर मंगल का मूंगा रत्न पहनना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी मंगल के ऊपर पड़ेगी। वो नीच की दृष्टि मंगल देवता को भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने देगी। तो जब तक ये बच्चा मंगल का मूंगा और बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण नहीं करेगा तब तक ये अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि नीच के इनको रिजल्ट ही नहीं देने देंगे। अब बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता की प्लेसमेंट जो है पिता के घर में हो गई है। रोग भाव का मालिक जो है पिता के घर में गया है
कर्जे का मालिक, रोग का मालिक, रोग ऋण कर्जा शत्रु कोर्ट केस उठा के ये सारी चीजें पिता को दे दी, तो कहीं ना कहीं यही शुक्र देवता पिता की समस्याओं को बढ़ा देगा, पिता की हेल्थ प्रॉब्लम में गिरावट लेके आ जाएगा, पिता की ग्रोथ में कमी लेके आ जाएगा, और पिता को कहीं ना कहीं कर्जा शत्रु कोर्ट केस इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं सामना जरूर करना पड़ जाएगा। जब भी बच्चे की शुक्र की दशा अंतरा चलेगी तो वो इनके लिए शरीर में रोग भाव बढ़ाएगी, साथ में पिता के लिए वो परेशानी लेके आएगी, पिता की ग्रोथ में वो डाउनफॉल कर देगी। और शुक्र की जो सप्तम दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ेगी, बच्चे का फिजूल का हार्डवर्क एक्टिवेट हो जाएगा, और इनकी मेहनत के बावजूद भी इनको बहुत कम रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वो मेहनत को एक्टिवेट कर देगा, फिजूल की मेहनत एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसे में तो यहां पर शुक्र देवता के पाठ पूजन दान करके ही शुक्र देवता को शांत करना है, क्योंकि वो इस कुंडली का रोग भाव का स्वामी है, वो सिर्फ रोग बढ़ाएगा, प्रॉब्लम बढ़ाएगा। तो यहां पर शुक्र देवता के पाठ पूजन करके उनको शांत करना है। अब सूर्य देवता की प्लेसमेंट हमारी अष्टम घर में हो गई, और राहु भी सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, और राहु कर्क राशि में शत्रु ग्रह की तरह रिजल्ट देगा, क्योंकि वो कर्क राशि उनके शत्रु की राशि है, और कर्क राशि में राहु देवता एक अति मारक ग्रह माने जाते हैं। तो ऊपर से मारक ग्रह और ऊपर से वो कुंडली के अष्टम घर में बैठे हुए हैं, तो अष्टम घर में बैठे हुए राहु बहुत बुरा रिजल्ट देंगे, बहम की स्थिति क्रिएट कर देंगे, डिप्रेशन में डाल देंगे, हर काम काज में एक नई ऑब्स्टेकल दे देंगे, और राहु सूर्य को पूरी तरह से खराब कर देंगे, क्योंकि सूर्य देवता इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, और सूर्य देवता पर ग्रहण लगा देगा राहु, उसकी वजह से पिता की बुरी तरह से हेल्थ प्रॉब्लम आना, पिता की ग्रोथ में कमी आना, और पिता की वो समस्या बढ़ा देगा, क्योंकि राहु ने पिता पर ही ग्रहण लगा दिया। तो पिता की ग्रोथ में हर काम काज में ऑब्स्टेकल पिता के लिए ये नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर बच्चे ने गलती से भी राहु का गोमेद धारण कर लिया तो यही गोमेद पिता के लिए मुसीबत क्रिएट कर देगा, और राहु की जो दृष्टि हमारी सप्तम दृष्टि जो परिवार के घर पर पड़ेगी, और गलती से भी बच्चे ने गोमेद पहन लिया तो वही पहना हुआ गोमेद पूरे परिवार का सत्यानाश कर देगा। एक एक पैसे के लिए परिवार में वो तंगी क्रिएट कर देगा, परिवार की सारी सेविंग को वो नष्ट कर देगा, और परिवार में कलह कलेश का रीजन बना देगा। बच्चे की वाणी भी वो उग्र कर देगा, गलत भाषा भी वो यूज कर सकता है, और पिता के साथ में बैठे हुए हैं राहु, तो वो पिता से भी कहीं ना कहीं दूरियां बनाने का योग बना देगा, पिता के साथ में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। और राहु की दृष्टि जो चौथे घर पर पड़ेगी, वो राहु जो है माता के लिए भी परेशानी क्रिएट कर देगा। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चा ठीक से सुख सुविधाएं भोग नहीं पाएगा, इनके हार्ट लीवर लंग्स से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम लाने का वो योग बना देगा, और माता की ग्रोथ में वो डाउनफॉल लेके आ जाएगा, माँ की हेल्थ प्रॉब्लम को वो बढ़ा देगा, क्योंकि माँ के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु की, तो माता के घर को खराब करेगा, तो माँ के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी और मां की ग्रोथ में कमी आ जाएगी। तो ऐसे में बच्चे के चार्ट से राहु के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब तक राहु के उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक पिता को आराम नहीं मिलेगा और माता को आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा ही परिवार राहु की वजह से मुसीबत में पड़ रहा है। तो ऐसे में राहु के पाठ पूजन दान करके ही उनको शांत करना है। राहु के दान शनिवार को सूर्यास्त के बाद में चाय पत्ती, अगरबत्ती, नारियल, जल प्रवाह करना, इन सारी चीजों को आप दान के प्रवाह कर दीजिएगा। और साथ में गोमेद को अगर अमावस्या के दिन में जल प्रवाह कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है, राहु देवता कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे। और सोने से पहले रोजाना 5 से 10 मिनट राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः पढ़ के अवश्य सोना है, तब जाकर यही राहु बुरे रिजल्ट में कमी लेकर आएगा। अदरवाइज यही राहु पिता और माता की पूरे परिवार की प्रॉब्लम्स को बहुत गुना बढ़ा देगा और बच्चे को हेल्थ प्रॉब्लम देना चालू कर देगा, बच्चे की माइंड की स्थिति खराब कर देगा, डिप्रेशन में ले आएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट एक्टिवेट कर देगा, हिडन लंबी चलने वाली बीमारियां एक्टिवेट कर देगा। और ऐसे में राहु को शांत करने में ही भलाई है।
क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि 12th हाउस पर पड़ने से वो फिजूल के खर्चे भी बढ़ा देगा, हॉस्पिटल बिल बढ़ा देगा, परेशानियां बढ़ा देगा। तो यहाँ पर बैठे राहु को शांत करना बहुत जरूरी है। और सूर्यदेव पिता का घर का मालिक खुद अष्टम घर में आया है बच्चे के चार्ट में, तो पिता की आयु में भी वो कमी लेकर आना चालू कर देगा, पिता के लिए परेशानी क्रिएट कर देगा। हर पिता को उठा के हर कामकाज में आ रही ऑब्स्टेकल के घर में रख दिया तो पिता के कामकाज में ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे, क्योंकि पिता के घर का मालिक परेशानियों के घर में गया है तो वो परेशानियां जरूर मिलेंगी, क्योंकि राहु सूर्य पर ग्रहण लगा के सूर्य को बुरी तरह से खराब कर देगा। तो यहां पर सूर्य के भी उपाय किए जाएंगे, क्योंकि सूर्य अष्टम घर में आने से अशुभ हो चुके हैं। तो रोजाना सूर्य देव को जल देना चाहिए ऐसे को, और इनको रोजाना सूर्य देव को जल देना चाहिए, और संडे के दिन में दलिया का दान कर दें तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। इनके सूर्य देवता शांत होंगे तो पिता को बहुत आराम मिलेगा। शुक्र देवता भी इनके पिता के घर में बैठे हुए, तो ऐसे में शुक्र देवता के भी दान पाठ पूजन करना मैंडेटरी हो जाएगा। और राहु के उपाय करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला राहु पूरे परिवार को मुसीबत में डाल रहा है। तो यहाँ पर राहु के पाठ पूजन दान करके उनको शांत जरूर करना है। और केतु देवता इनके दूसरे घर में बैठे हुए हैं। राहु केतु अपने मित्र राशि में अगर बैठे होंगे तो वो कुंडली के योग कारक ग्रह कहलाएंगे। केतु देवता शनि की राशि में बैठे हैं, मकर राशि में अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो केतु देवता यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएंगे। तो केतु इस चार्ट में योग कारक ग्रह बनेगा। केतु की पंचम दृष्टि रोग भाव पर पड़ेगी, तो यही केतु रोग भाव कम करने में हेल्प करेगा। केतु की जो सप्तम दृष्टि अष्टम घर पर पड़ेगी, लेकिन वो सूर्य को परेशान कर देगी, लेकिन वो अष्टम घर से रिलेटेड कहीं ना कहीं परेशानियां कम करने में हेल्प करेगा। केतु की जो नौवीं दृष्टि कामकाज के घर पर पड़ेगी, तो वो कामकाज में बढ़ोतरी करने का वो योग बना देगा। लेकिन केतु की दृष्टि फिर चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, और चंद्रमा माता का कारक होती है, कहीं ना कहीं माँ की परेशानियां फिर बढ़ जाएंगी और इनका मन अशांत होने का योग बना देगा। जल्दी ये शांत नहीं होंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, क्योंकि शीतल ग्रह पर ग्रहण लग रहा है तो मन अशांत होने का योग बना देगा वो। लेकिन केतु इस चार्ट में अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया। जब भी केतु की दशा महादशा चलेगी वो अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिता और माता की परेशानी वो थोड़ा बहुत जरूर बढ़ा देगा, क्योंकि उनकी दृष्टियां माता और पिता के लिए परेशानी क्रिएट करेंगी। और मंगल देवता इस चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। चंद्र देवता इनके काम काज के घर में 10th हाउस में बैठे हुए हैं, मतलब सारी ऑब्स्टेकल उठा के इन्होंने काम काज में रख दी। तो हर काम काज में यही चंद्रमा एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि चंद्र देवता इस कुंडली में एक मारक ग्रह माने जाते हैं। और चंद्र देवता की जो दृष्टि चौथी दृष्टि, जो चंद्र देवता की जो 7वीं दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है, वो इनकी मां को भी परेशानी देगा, सुख सुविधाओं में कमी लेके आएगा। तो चंद्र देवता के यहाँ पर पाठ पूजन दान करके, हवन करके और दान करके इनको शांत करना है। तो इस चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से चंद्र देवता अष्टम घर का मालिक है, इसलिए वो मारक ग्रह बनेगा। जब भी चंद्र की दशा अंतरा चलेगी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आएगी, माँ की लाइफ में प्रॉब्लम लेके आएगी। राहु की दशा अंतरा चलेगी, पूरे परिवार की ग्रोथ रोक देगी। तो राहु इस चार्ट में मारक ग्रह बना। बुध देवता भी इस चार्ट में मारक ग्रह बने, क्योंकि वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होकर अष्टम घर में बैठे हुए हैं और वो उदय अवस्था में बैठे हुए हैं, सूर्य से वो अस्त नहीं हुए हैं। और बुध देव की डिग्री 9 डिग्री है और सूर्य देव की डिग्री 28 डिग्री है। तो सूर्य का बल इस चार्ट में बहुत कम है, ये इनके लिए अच्छा माना जाएगा। अगर यही सूर्य देव की डिग्री 13 से 18 डिग्री होती, उस केस में सूर्य देवता अगर अष्टम घर में जाते तो पिता के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती, पिता की आयु बहुत कम कर देता वो। लेकिन यहां पर सूर्य देवता बलहीन बैठे हुए हैं, उनके पास बल ही नहीं है, तो ऐसे में पिता की परेशानियां एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगी और पिता की आयु को वो ज्यादा खतरा नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में सूर्य देव को थोड़ा सा और रोजाना जल दिया जाए तो सूर्य देवता का प्रभाव बिल्कुल खत्म
हो जाएगा, वैसे में पिता की आयु की रक्षा की जा सकती है। यहाँ पर तो सूर्य देवता 28 डिग्री पर मृत अवस्था में बैठे हुए हैं, वो इनके लिए अच्छा इसलिए माना जाएगा क्योंकि वो अष्टम घर में बैठ के मारक बन गए, और मारक ग्रह का बल जितना कम होगा, एक शत्रु का बल जितना कम होगा, उतना अच्छा होगा। तो राहु, सूर्य, बुध, 3 आतंकवादी कुंडली के अष्टम घर में बैठ गए तो इनकी माइंड की स्थिति को वो बिगाड़ देंगे। परिवार की समस्याओं को यही तीनों ग्रह मिलके प्रॉब्लम में डाल देंगे। परिवार में एक धन नहीं जोड़ने देंगे। अगर जोड़ा भी धन होगा तो जब भी राहु और सूर्य बुध की महादशा अंतरा चलेगी, पूरे परिवार की सारी सेविंग को वो मुसीबत में डाल देगी, कहीं ना कहीं सारा धन फंसने का योग बना देगा, समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। और इनके चंद्रमा की दृष्टि जो है चौथे घर पर पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं विवाद होने का वो योग जरूर बना देगा, क्योंकि अष्टम घर का मालिक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा तनाव जरूर देगा और माता की समस्याएं जरूर बढ़ा देगा। तो इस चार्ट में आपने जाना कि किस तरह से ग्रह रिजल्ट दे रहे हैं और किस ग्रह के रत्न धारण किए जा सकते हैं। इस चार्ट में मंगल का मूंगा मैंडेटरी है, क्योंकि मंगल बलहीन अवस्था में बैठे हुए हैं। मंगल की डिग्री 25 डिग्री वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर से मारक शनि की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ऐसे में मंगल का मूंगा अच्छा क्वालिटी का मैंडेटरी हो जाएगा, तब जाकर वो इनके करियर ग्रोथ एजुकेशन में सपोर्ट करेगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि इनके पंचम घर पर पड़ेगी। एजुकेशन को अच्छा कर देगा, लव लाइफ को ठीक रखेगा, माइंड को स्टेबल बना देगा और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट लेके आएगा। मंगल की चौथी दृष्टि परिवार के घर पर पड़ेगी। पारिवारिक समस्याएं जो बन रही हैं राहु की वजह से, वो कहीं ना कहीं खत्म होने का योग बना देगा। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी, तो इनकी नौकरी लगाने का योग बना देगा, पूरी तरह से रोग को कम कर देगा, परेशानियों को कम कर देगा। तो यहाँ मंगल का मूंगा मैंडेटरी है। बृहस्पति का पुखराज भी मैंडेटरी है, क्योंकि शनिदेव 7 में बैठे हैं, वो शनिदेव बृहस्पति को रिजल्ट नहीं देने देंगे, तो ऐसे में बृहस्पति का पुखराज भी यहाँ पर मैंडेटरी हो गया। तो इस चार्ट में सिर्फ 2 ही स्टोन पहने जा सकते हैं, एक मंगल का मूंगा और बृहस्पति का पुखराज, जो कि दोनों के दोनों मैंडेटरी हो जाते हैं। अब चार्ट में अगर बाकी के ग्रहों का किसी ने भी अगर रत्न धारण किया तो उसके लिए मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। पहले अगर 10% प्रॉब्लम थी तो अब 200% प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इस चार्ट में सूर्य का माणिक पहन लिया तो पिता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु का गोमेद पहन लिया तो पिता के लिए फिर मृत्यु तुल्य कष्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। पूरी परिवार की समस्या बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा गोमेद पहनने से। और इस चार्ट में बुध का पन्ना भी अगर धारण कर लिया तो वो भी मुसीबत में डाल देंगे। अब देखिए, सप्तम घर का मालिक अष्टम घर में गया है, मैरिड लाइफ का स्वामी जब अष्टम घर में गया है तो पत्नी सुख में जरूर कमी कर देगा, शादी डिले होने के योग बनाएगा। जब भी रिश्तों की बात चलेगी शादी बीच में तोड़वाने का काम करेगा, और रिश्ते आते आते हुए भी वो दूर जाने के योग बना देंगे। तो इनकी शादी डिले करने में बुध देवता बहुत बड़ा योगदान रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर बुध देव को शांत करना है। और इनके पंचम घर में शनि नीच के बैठे हुए हैं, तो लव लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे। पहली बात तो लव लाइफ स्टार्ट नहीं होने देंगे, अगर हो गई तो लव लाइफ को वो ब्रेक करने में बहुत योगदान बनाएंगे, क्योंकि नीच का शनि बैठा हुआ है। पेट से रिलेटेड इनको कॉन्स्टिपेशन, पेट की प्रॉब्लम, पेट में दर्द न, इस तरह के शनि देवता योग बना देंगे। पढ़ाई लिखाई में ठीक से मन नहीं लगने देंगे और इनके कंसंट्रेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो शनि देवता के सिर्फ पाठ पूजन दान करके ही यहाँ पर शांत करना है। अगर किसी पोंगा पंडित ने इनको राहु का गोमेद, शनि का नीलम अगर पहना दिया तो इनके लिए मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। अगर सूर्य का माणिक भी पहन लिया तो पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा, और बुध का पन्ना पहन लिया तो शादी ही टूट जाएगी, और ऐसे में इनके लिए तलाक के योग बन जाएंगे। तो ऐसे में ना तो सूर्य का माणिक पहना जाएगा, ना बुध का पन्ना पहना जाएगा, और ना ही चंद्रमा का मोती पहना जाएगा। अगर कोई भी गलत रत्न इस चार्ट में धारण किया तो परिवार को ज्यादा कष्ट होगा, बच्चे को उतना कष्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन परिवार की मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। अगर बच्चे ने गलती की है तो माता पिता मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर माता पिता ने कोई गलत रत्न धारण कर लिया तो बच्चों की लाइफ में उथल पुथल मच जाएगी। तो हमेशा योग कारक ग्रह का ही रत्न धारण करना है, और उनकी प्लेसमेंट जरूर चेक कर लेनी है कि उनकी प्लेसमेंट कहां पर है। तो इस तरह से हम कुंडली में
एनालिसिस करते हैं और आगे चलकर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से चार्ट देखते ही आपको रिजल्ट प्रेडिक्शन करके बताना है, किस तरह से आपको डिसाइड करना है कि कौन से ग्रह किस तरह का रिजल्ट देंगे, इमीडिएट आपको कौन से रत्न धारण करने 2 मिनट में आप जान जाएंगे। उसके लिए आपको कोई बड़ी नॉलेज की जरूरत नहीं होगी, आप अपना चार्ट देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा आपके लिए मुसीबत लेके आने वाली है। उस ग्रह के पाठ पूजन दान करके ही आप उनसे बाहर निकल आएंगे। तो आने वाली वीडियोज में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है, और आगे में नवमांश चार्ट को कैसे रीड करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो इस चार्ट में आपने समझा कि ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि धनु लगन की कुंडली में यदि किसी ने गलत रत्न धारण किए होंगे तो वो गलत रत्न उतार देगा, उसकी मुसीबतें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे पोंगा पंडित यहाँ पर सूर्य का माणिक भी पहना देंगे और राहु का गोमेद भी पहना देंगे। ऐसे में बच्चे की मुसीबतें 10 गुना बढ़ जाएंगी। तो वो गलतियां कोई और ना करे, उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस चार्ट में मांगलिक योग कैसे देखे जाएगा। इस चार्ट में इस बच्चे के लिए मांगलिक योग है ही नहीं है, और मंगल इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह। अगर योग कारक ग्रह लग्न में बैठेगा तो बच्चा मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मंगल जो है इनके शरीर का अति मित्र है, और मित्र ग्रह हमेशा इनकी 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन को स्टेबल करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। अगर मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, अगर मंगल चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो भी बच्चा मांगलिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि दाम्पत्य सुख में कमी नहीं करेगी, वो दाम्पत्य सुख को स्टेबल कर देगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पर हानिकारक नहीं है, वो हमेशा इनके लिए जीवन में बढ़ोतरी करेगा और साथ में इनके दाम्पत्य जीवन को वो स्टेबल कर देगा, क्योंकि वो इनके शरीर का मित्र ग्रह है। और यही मंगल अगर कुंडली के 7वें घर में बैठेगा तो भी बच्चा मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर मंगल 8वें घर में कर्क राशि में बैठे हों तो वो कर्क राशि में नीच के हो गए, एक जल तत्व राशि में चला गया। अगर मंगल 8म घर में कर्क राशि में बैठे हो तो मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व है और एक जल तत्व में नीच का होने की वजह से मंगल के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। और मंगल के यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, अगर यही साथ में अगर मंगल अकेले भी बैठे हो अगर कर्क राशि में 8म घर में, तो मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है, क्योंकि मंगल के अशुभ प्रभाव शांत हो जाते हैं। और अगर मंगल स्वराशि 8म घर में बैठे हों तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाएगा, क्योंकि वहां स्वराशि बैठने से उनकी 8वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी नहीं देगी। तो इस चार्ट में कहीं भी बच्चा मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाता है। अब मंगल देवता इस चार्ट में कहीं भी बैठ जाए, धनु लगन वाले जातक कहीं भी कोई भी बच्चा मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस चार्ट में हर एंगल से मांगलिक योग कैंसिल्ड हो जाता है। तो धनु लगन की कुंडली एक ऐसी कुंडली मानी जाती है जिसमें बच्चा कहीं भी मंगल बैठ जाए मांगलिक होता ही नहीं है, क्योंकि मंगल वहां पर स्वराशि बैठकर उनके बुरे प्रभाव शांत हो जाएंगे, लेकिन वो अशुभ रहेंगे, लेकिन वो दाम्पत्य जीवन में परेशानी 8वीं दृष्टि नहीं क्रिएट करेगी, लेकिन वो अपना मारक तत्व तो फिर भी क्रिएट करेंगे, लेकिन बच्चा मांगलिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से हम मांगलिक योग देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।